कैसे है सब बढ़िया एकदम। तो आज हम करने वाले हैं साइंस का चैप्टर 2 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। तो इस वीडियो में हम करेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो 2 और 3 मार्क्स के पूछे जाते हैं, और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कहाँ पर है भाई, जो 5 मार्क्स के पूछे जाते हैं, ठीक है। इस वीडियो में कुछ लगभग कितने क्वेश्चन है एक बार देख लेने दीजिए। इस वीडियो में लगभग ये 8, इधर 1 2 3 मतलब यहाँ पर मिलाकर 11-12 क्वेश्चंस है, ठीक है। 11-12 ही नहीं है, उसमें क्वेश्चंस में और क्वेश्चंस है। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड तक ज़रूर देखना, ठीक है। मैंने बहुत ही रिसर्च करके ये क्वेश्चंस को लाया है, ठीक है। तो प्लीज़ सपोर्ट करिएगा और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, आपका हाफ ईयरली एग्जाम बढ़िया जाएगा, ठीक है। तो देखो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन कहाँ पर है भाई, पहना आ जा। नेम 2 कॉम्पोनेंट्स ऑफ अ कोलॉइडल सोल्यूशन। जो कोलॉइडल सोल्यूशन होता है, ठीक है, जो हेट्रोजेनस सोल्यूशन है, जिसमें जो सॉलिड पार्टिकल्स है वो यूनिफॉर्मली क्या होता है, पूरा जो सोल्यूशन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है। उसका 2 कंपोनेंट्स क्या क्या है, देखो ये दो, एक है डिस्पर्स फेज और एक है डिस्पर्शन मीडियम, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखो, कोलॉइड आर क्वाइट स्टेबल, ठीक है। नेम द प्रोसेस बाय विच वी कैन सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ अ कोलॉइडल सोल्यूशन। मैंने बताया था कि कैसे हम कोलॉइडल सोल्यूशन को सेपरेट कर सकते हैं, जो है ना उसके अंदर जो सॉल्यूट और सॉलिड को कैसे सेपरेट कर सकते हैं, बाय द प्रोसेस सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं। ये कितना है, 2 और 3 मार्क्स के पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये कब आया था, 2018 में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट। नेम द कंपोनेंट्स फॉर्म्ड ऑन हीटिंग, ठीक है। मिक्सचर आयरन फिलिंग और सल्फर। क्या बनेगा, आयरन फिलिंग को हम सल्फर में अगर डाल के उसको हीट करें तो क्या बनेगा हमारे पास, आयरन सल्फाइड बनेगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखो, इफ डाइल्यूट HCl इज एडेड टू अबाउ कंपाउंड, मतलब जो आयरन सल्फाइड जो कंपाउंड बना उसमें अगर हम डाइल्यूट HCl डालें, एक बार देखो, एक होता है कॉन्सेंट्रेशन HCl, एक होता है डाइल्यूट। डाइल्यूट मतलब क्या होता है, उसमें ज़्यादा सॉल्यूट नहीं होता है, क्या होता है इसमें, क्या है, ज़्यादा सॉल्यूट प्रेजेंट नहीं है। लेकिन जो कॉन्सेंट्रेशन में क्या होता है, उसमें बहुत ज़्यादा सॉल्यूट होता है। इसमें सॉल्यूट कौन है यहाँ पर, HCl, ठीक है, HCl। तो इसमें ज़्यादा क्या होता है, इसमें ज़्यादा सॉल्यूट होता है कॉन्सेंट्रेशन में, बट इसमें कम होता है, इसीलिए क्या बोलते हैं, डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। मैंने बताया था कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है कितना उसमें सॉल्यूट प्रेजेंट है, ठीक है। तो डाइल्यूट उतना, अभी देखा जाए कि दोनों में से डेंजर कौन सा है, दोनों ही डेंजर है, बट जो डाइल्यूट होता है कम हमें हार्म करता है जो कॉन्सेंट्रेशन का मुकाबले देखा जाए तो, ठीक है। चलो अभी क्या पूछा है, डाइल्यूट HCl को अगर हम ऐड करें ऊपर वाले कंपाउंड, मतलब आयरन सल्फाइड में अगर हम ऐड करें, तो देन नेम द गैस इवॉल्व एंड राइट डाउन इट्स प्रॉपर्टीज। कौन सा गैस निकलेगा और उसका प्रॉपर्टीज लिखो, ठीक है। तो इन केस द हाइड्रोजन सल्फाइड गैस इज इन्वॉल्व इन दिस रिएक्शन अलॉन्ग विथ फॉर्मेशन ऑफ फेरस क्लोराइड, क्या होगा उसमें, अगर आप ये मिलाएंगे HCl को अगर आयरन सल्फाइड में डालेंगे तो क्या बनेगा, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस निकलेगा, और इसके साथ साथ क्या निकलेगा, बनेगा फेरस क्लोराइड, ठीक है। और एक इसका प्रॉपर्टीज़ क्या है, इट कलरलेस, ठीक है, ये क्या कलरलेस है, और स्मेल कैसा रहता, रोटन एग का जैसा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते अभी, चलो थर्ड क्वेश्चन, गिव एन एग्जाम्पल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपका एग्जाम्पल बताना है, सॉलिड लिक्विड होमोजेनस मिक्सचर। सॉलिड भी यहाँ पर मैंने गलती लिख दिया, देखो देखो देखो, टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गया। यहाँ पर बोला है एग्जाम्पल दो सॉलिड लिक्विड होमोजेनस मिक्सचर का, मतलब सॉलिड में हम या लिक्विड में हम मिलाते हैं दोनों को, तो होमोजेनस, जैसा पानी और नमक, पानी और शुगर, ठीक है, पानी और जैगरी पाउडर, ये सब क्या होता है, ये होता है होमोजेनस मिक्सचर। लेकिन यहाँ पर मैंने गलती से सॉरी लिख लिया कि मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर, ये तो हेट्रोजेनस हो गया, तो इधर क्या आ जाएगा, लिख लो, ये कुछ भी आप लिख सकते हो, सॉल्ट या फिर शुगर, ठीक है। हैंड राइटिंग छोड़ दो, मेरा हैंड राइटिंग सब खराब ही होता है हमेशा, ठीक है। अभी नेक्स्ट है गैस होमोजेनस मिक्सचर, एयर एंड मिक्सचर्स, एयर का मिक्सचर्स, ठीक है। और लिक्विड का लिक्विड हेट्रोजेनस मिक्सचर, ऑयल एंड वाटर, सिंपल है, हेट्रोजेनस मिक्सचर है वो। और इसको क्या बोलते हैं, इममिसिबल लिक्विड्स, जो मिक्स नहीं होते उसको बोलते हैं मिक्सिबल, इममिसिबल लिक्विड्स जो मिक्स हो जाते हैं उसे बोलेंगे मिसिबल लिक्विड्स, ठीक है। तो अभी फोर्थ है, हाउ कैन वी से दैट शुगर इज प्योर सब्सटेंस वेयर मिल्क इज नॉट। हम कैसे बोल सकते हैं
कि जो शुगर होता है वो प्योर सब्सटेंस है, बट जो मिल्क है वो प्योर सब्सटेंस नहीं है। कैसे? चलो देखो, शुगर इज ए प्योर सब्सटेंस, ठीक है। पहला देखो, शुगर इज ए प्योर सब्सटेंस बिकॉज इट हैज़ ओनली वन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, एक ही टाइप का मॉलिक्यूल होता है। इट कैन नॉट सेपरेटेड बाय इनटू टू और more components. In the case of milk, it is mixture as you can separate components of milk नहीं है, milk है, by physical process. फिजिकल प्रोसेस कैसे है? अभी देखो, शुगर में क्या होता है, एक टाइप का मॉलिक्यूल्स होता है, एक टाइप का कंपाउंड्स होता है, इसीलिए हम क्या कर सकते हैं, उसको सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये क्या बोलेंगे, इसको प्योर सब्सटेंस कहेंगे। बट जो मिल्क है उसको हम सेपरेट कर सकते हैं, जैसे मिल्क पाउडर आता है ना, ठीक है, सेपरेट करके ही आया है। वो कैसे होता है? वो बाय द प्रोसेस ऑफ व्हाट? सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है। देखो इसमें और भी है, इट हैज़ मोर, मिल्क में क्या होता है, मोर फैट होता है, वाटर होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, विटामिन होता है, ठीक है, सबको अलग कर सकते हैं। तो ए मिल्क इज नॉट अ प्योर सब्सटेंस, ठीक है, क्लियर हो गया? ओके। तो फोर्थ का ही बी पार्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल, क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल फॉल इन अ कैटेगरी ऑफ प्योर सब्सटेंस। अभी जो यहाँ पर मटेरियल दिया हुआ है ना, अरे हटो यार, इसमें जो आइस, आयरन, वुड, ब्रिक, इसमें से कौन सा प्योर सब्सटेंस है आपको बताना है। चलो बताओ। अभी शुरू लास्ट से देखते हैं। ब्रिक में क्या क्या होता है? पत्थर होता है, मिट्टी होता है, तो ये तो भाई नहीं है। वुड में भी नहीं होता है, उसमें तो पानी भी होता है, बहुत कुछ होता है। आयरन में सिर्फ आयरन होता है, आइस में सिर्फ वाटर होता है, तो फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है, ओके। और एक बात, इसका जो पीडीएफ है टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हुआ है, वहाँ से ज्वाइन कर लेना, ठीक है। और अब तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। और पहले मैं आपको अभी ये जो सीरीज़ PYQ सीरीज हो जाने के बाद, ठीक है, मैं जो साउंड चैप्टर और जो बायोलॉजी के चैप्टर्स 2 बाकी रह गए, ठीक है, वो सब चैप्टर करा दूंगा। उसके बाद एक जो सीरीज़ आने वाला है, ठीक है, मैंने बहुत बढ़िया से प्लानिंग किया है। आपको मतलब जो भी चाहिए, आपको एग्जाम में जो भी नीड होगा, हाँ मुझे नीड है, आपको सब कुछ मिलेगा, आपको कहीं जाने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ठीक है, क्योंकि जो भी वीडियो अपलोड करूँगा आपको सब पहुँच जाना चाहिए, ठीक है। तो देखो सिक्स नंबर क्वेश्चन है, एक्सप्लेन व्हाट आर मेटलॉइड्स। इतना सिंपल क्वेश्चन है, गिव 2 एग्जाम्पल्स, पढ़ लो खुद से, समझा दे मेटलॉइड्स क्या होता है। मेटल और नॉन मेटल, जैसा मेटलॉइड्स क्या होता है, ऐसा क्या बोलेंगे, ऐसा एलिमेंट है, इसका जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ किसका बीच में आता है, मेटल और नॉन मेटल का। जैसे मेटल का भी पूरा नहीं है और नॉन मेटल भी पूरा नहीं है, वो ऐसा एलिमेंट जो पूरा मेटल में भी नहीं है, पूरा नॉन मेटल में भी नहीं है, वो क्या है, बीच में है। मतलब इसमें क्या होता है, मेटल का थोड़ा थोड़ा प्रॉपर्टीज़ होता है और थोड़ा थोड़ा नॉन मेटल का प्रॉपर्टीज़ होता है, उसको बोलेंगे हम लोग मेटलॉइड। जैसा एग्जांपल है बोरोन, जर्मेनियम, सिलिकॉन, एंटीमनी, और भी बहुत से, आर्सेनिक है, ठीक है। यहाँ पर हमें सिर्फ 2 पूछा था, आपको मैंने 4 बता दिया, ठीक है। चल 7 नंबर क्वेश्चन है, सिंपल ही, अभी देखो ध्यान से पढ़ना, यहाँ पर आपको थोड़ा सोचना है, क्वेश्चन में आसान है। देखो यू आर प्रोवाइडेड विद अ सोल्यूशन, साइड प्लीज मैं बोल रहा हूँ पेन का लाइन को, सोल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स। अब हमें एक्स नाम का सोल्यूशन दिया, ठीक है, वो क्या है पता नहीं, ठीक है। अभी पूछा हाउ विल यू टेस्ट वेदर इट इज सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड विद रेस्पेक्ट टू एक्स एट अ गिवन टेम्परेचर। बोला है कि तुम कैसे उसको टेस्ट करेगा कि ये सैचुरेटेड है या फिर अनसैचुरेटेड सोल्यूशन है, कैसे करोगे? चलो बोलो कैसे करोगे, तब देखेंगे ना। अब मान लो सैचुरेटेड है तो हम उसमें कुछ सॉल्यूट मिला के देखेंगे, कुछ भी मान लो सॉल्यूट मिला के देखेंगे। एक्स मान लो कुछ नमक पानी है, वही सॉल्ट और वाटर का सोल्यूशन है, एक्स मान लो अभी के लिए, तो हम क्या उसको देखेंगे, अभी हम उसको टेस्ट कैसे करेंगे कि वो सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। मैं थोड़ा उसमें डालूंगा तो नमक अगर मिल जाता है तो सैचुरेटेड है, अगर नहीं मिलता है तो वो अगर मिल जाता है तो वो अनसैचुरेटेड है, अगर वो उसमें डिज़ोल्व नहीं होता है तो क्या है, वो सैचुरेटेड सोल्यूशन है, ठीक है। ओके, आगे भी कुछ पूछा है, व्हाट हैपन व्हेन अ हॉट सैचुरेटेड सोल्यूशन इज अलाउड टू बी कूल। अगर कोई हॉट गर्म सा सैचुरेटेड सोल्यूशन है, मतलब उसमें और हम सॉल्यूट नहीं डिज़ोल्व कर सकते, अगर उसको कूल कर दे, मान लो उसको हम कूल कर देते तो क्या होगा, कूल करने से जो सॉलिड पार्टिकल्स है
वो क्या हो जाएंगे, सेपरेट आउट हो जाएंगे सोल्यूशन से, मतलब वो जो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे। जैसे कि पानी में नमक मिला, सॉरी पानी में अगर हम सैंड अगर कुछ डालते हैं तो नीचे बैठ जाता है, वैसे ही हो जाएगा, मतलब वो डिसॉल्व नहीं होगा, हमें सॉलिड पार्टिकल्स दिखेंगे अगर उसको हम ठंडा करेंगे तो, ठीक है, मतलब वो क्रिस्टल का फॉर्म में आएगा। ठीक है, मान लो आप टेस्ट करके देख सकते हो। आप क्या करो, पानी में एक छोटा सा ग्लास लो, छोटा सा, ठीक है, वो पानी में आप क्या करो, आप एक चम्मच जितना हो सके सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाओ। पहले सैचुरेटेड ट्राई करते रहो करते रहो करते रहो, वो कब तक मिक्स होना बंद नहीं होता तब तक थोड़ा सा पानी लेना, ठीक है। उसको बाद में क्या करो, ठंडा करो। कैसे करोगे, फ्रिज में रख दो आधे घंटे 1 घंटे के लिए, मतलब आप ज़्यादा, आप स्कूल जाने से पहले रख लो, बाद में आके देख लो। आप देखना तब जो सॉल्यूट पार्टिकल्स है, ठीक है, वो नीचे जाके बैठ जाएंगे, मतलब वहाँ से नमक निकल गया होगा। समझ में आया? ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं अभी। वो साइड प्लीज़। ओके, देखो हाउ टिंचर्स, 8 क्वेश्चन, हाउ टिंचर ऑफ आयोडीन इज प्रिपेयर्ड। टिंचर ऑफ आयोडीन मतलब आयोडीन का सोल्यूशन होता है, ठीक है, कैसे प्रिपेयर होता है। देखो आयोडीन सोल्यूशन इन वाटर, जो आयोडीन के सोल्यूशन को अगर हम वाटर में मिक्स कर दे, आयोडीन का जो सोल्यूशन होता है अगर उसको वाटर में मिक्स कर दे तो क्या बन जाएगा, टिंचर ऑफ आयोडीन। और इसको हम लोग फिर और एक नाम से जाने जाते हैं, दैट इज प्यार से बुलाते हैं, ठीक है, टिंचर को, अरे साइड हो जा, क्या बोलते हैं, आयोडीन टिंचर, ठीक है। द एल्कोहल मोस्ट यूज्ड इन, कहाँ पे, सॉरी एक मिनट, द आयोडीन सोल्यूशन इन वाटर, अल्कोहल मिक्सचर इज, मतलब यहाँ पर क्या अल्कोहलिक क्या बनेगा, मिक्सचर बनेगा, ठीक है। और इसमें अल्कोहलिक मिक्सचर कैसा होता है, इथेनॉल होता है, ठीक है। इथेनॉल क्या है, एक अल्कोहल है, ठीक है। उसमें क्या होता है, एक अगर हम आयोडीन सोल्यूशन को वाटर में मिक्स करें तो अल्कोहलिक मिक्सचर बनेगा, जिसको बोलते हैं टिंचर ऑफ आयोडीन या फिर टिंचर, आयोडीन टिंचर। और उसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अल्कोहल कौन सा होता है, इथेनॉल होता है, ऐसा याद रखना, ठीक है, अच्छे से पढ़ लेना। चलो डिफाइन सॉल्युबिलिटी, मतलब कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट मिक्स हो सकता है, ठीक है, एट अ गिवन टेम्परेचर, वो हो गया सॉल्युबिलिटी। सेकंड वाला खुद पढ़ लेना, ठीक है। थर्ड है, व्हाट वुड हैपन इफ यू हैव अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट अ टेम्परेचर, एट अ सर्टेन टेम्परेचर एंड कूल इट स्लोली। मैंने आपको बता दिया, ये खुद कर लो, ठीक है, सेम है वही, खुद करो, खुद पढ़ लो। मैं इसको PDF दे दूंगा, लेकिन मैं कितना कब दूँ, मैं कुछ 7 या 6 आवर्स के बाद दूंगा, क्योंकि आपको खुद से प्रैक्टिस करना है, ठीक है। फिर उसके बाद ही आप क्या करो, मैं आपको PDF दूंगा, फिर आप प्रैक्टिस अच्छे से कर सकते हो, पढ़ सकते हो, ठीक है। और प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बोलना कि आपको कैसा लग रहा है, आपको हेल्प हो रहा है कि, ठीक है। तो देखो अभी नेक्स्ट, अभी हम आ चुके हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में। तो इसमें हम देखेंगे गिव 2 रीजंस, सॉरी इसमें हम देखेंगे 5 मार्क्स के क्वेश्चंस, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, गिव 2 रीजन टू सपोर्ट द स्टेटमेंट दैट CO2 इज अ कंपाउंड एंड नॉट अ मिक्सचर। अभी आपको बताना है जो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो कंपाउंड है, ठीक है, और मिक्सचर कैसे नहीं है, आपको 2 रीज़न बताना है यहाँ पर। वही कंपाउंड है, ठीक है, कंपाउंड है तो उसका रीज़न बताओ, और मिक्सचर नहीं है तो रीज़न बताओ, सेम चीज़ है, ठीक है। देखो इसमें 2 रीज़न बताना है। तो पहला रीज़न है इट हैज़ डिफरेंट केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ फ्रॉम द कार्बन एंड ऑक्सीजन, इसीलिए इसको बोलेंगे, इसको दोनों का डिफरेंट क्या होता है, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी। कार्बन और ऑक्सीजन का जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है, ठीक है, ये एक रीज़न हो गया। दूसरा, यू कैन सेपरेट ओनली कार्बन फ्रॉम दी ऑक्सीजन इन कार्बन डाइऑक्साइड। कैसे करेंगे, केमिकल रिएक्शन के थ्रू। आप सिर्फ कार्बन को वहाँ सेपरेट कर सकते हो, ठीक है, ऑक्सीजन को वहाँ से, ऑक्सीजन को सेपरेट नहीं कर सकते हो, वहाँ से आप सिर्फ कार्बन को सेपरेट कर सकते हो। कैसे, केमिकल रिएक्शन से, ठीक है, इसीलिए एक मिक्सचर नहीं है, सिंपल। चलो और नेक्स्ट है, हाँ ये आप ही करना, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। अब टीचर को बताना है कि इसमें से ये जो प्योर सब्सटेंस और जो मिक्सचर्स है ये होमोजेनियस है या फिर हेटेरोजेनियस है। जो पहला देखो 24 कैरेट गोल्ड, ये क्या है, होमोजेनियस मिक्सचर, इसमें सिर्फ गोल्ड ही होता है, ठीक है। एयर इज अ हेटेरोजेनियस मिक्सचर, समझो क्यों, क्योंकि एयर में क्या क्या होता है, एयर में O2 होता है, CO2 होता है, नाइट्रोजन होता है, और भी मान लो कितने सारे अदर गैसेस है, ठीक है। अभी तो पॉल्यूशन इतना सारा आ गया, तो क्या क्या है, ठीक है। तो एयर इज अ हेटेरोजीनियस मिक्सचर। और कॉन्क्रीट, अरे कॉन्क्रीट यार सीमेंट होता है उसमें, फिर पानी डालते हैं तो इसमें कुछ, ये कैसा है, ये हेटेरोजीनियस मिक्सचर है ना, ठीक है।
एक मिनट, ओके यहाँ पर लिख रखा है मैंने, ओके। तो अभी क्या सेकंड क्वेश्चन है, दैट इज हाँ न्यूमेरिकल आया यहाँ पे। चलो देखो, अ सोल्यूशन कंटेन 60 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट इन 250 ग्राम ऑफ वाटर। क्या एक सोल्यूशन है जिसमें 60 ग्राम क्या है कॉमन सॉल्ट है और 240 ग्राम क्या है वाटर है। तो यहाँ पर कितना 300 ग्राम ऑफ सोल्यूशन है, ठीक है। आपको इसमें किस में कन्वर्ट करना है, केजी में कन्वर्ट करना है, ठीक है। क्योंकि हम सॉल्यूशन क्या केजी में करते हैं, क्योंकि इसका एसआई यूनिट क्या होता है, केजी होता है, ग्राम नहीं होता है। ग्राम में दिया होने से उसको करना पड़ता है किस में कन्वर्ट, केजी में, ठीक है। तो यहाँ पर ये दे रखा है, अभी क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मास बाय मास परसेंटेज, ठीक है, वेरी इजी। तो मैंने यहाँ पर देखो कर रखा है, देखो यहाँ पर सॉल्यूट कौन है हमारा, कॉमन सॉल्ट 60 ग्राम दे रखा है, इसको कन्वर्ट करेंगे कैसे आ जाएगा 60 के 0.06 kg। कैसे किया मैंने, देखो कैसे किया मैंने, अरे ये साइड हो जा। देखो अभी यहाँ पे 1 kg में क्या होता है, 1 kg इक्वल टू क्या होता है 1000 ग्राम, ठीक है। अभी 1 ग्राम क्या होगा, 1 kg बाई 1000, देखो 1000 को नीचे भेज देंगे, ठीक है। फिर अभी यहाँ पर कितना ग्राम है 60, तो दोनों तरफ 60 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 60 बाई यहाँ पर 60 ग्राम, नीचे इधर भी 60 बाई 1000, ठीक है। और इधर केजी, सॉरी केजी, ठीक है, केजी। अब ऐसे 1010 कट गया तो 6/100, 6/100 क्या होगा 0.06, क्लियर हो गया। चलो अभी यहाँ पे इतना आ गया। सेम मैंने ऐसे ही यहाँ पर भी किया है, ठीक है। और बाद में मास ऑफ सोल्यूशन कैसे निकालेंगे, दोनों को ऐड करके, तो मैंने निकाल दिया, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो या फिर आप कर सकते हो, पता तो चल रहा है क्या है 300 ग्राम है, तो बाद में उसको सेम जैसे मैंने आपको बताया वैसे आप उसको क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो। ये तो कर लेना ईजी है, ठीक है। अभी यहाँ पर पूछा है कॉन्सेंट्रेशन इन द टर्म्स ऑफ मास, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों मास ही दे रखा है, देखो वहाँ पर भी मास दे रखा है। सोल्यूशन में देखो सॉलिड भी मास है, सॉल्वेंट भी मास है, तो टेंशन नहीं है। तो मास ऑफ सोल्यूट है 0.06 और यहाँ पर मास ऑफ सोल्यूशन है 0.24 नहीं बोलना, 0.24 बोलना हमेशा। पॉइंट के बाद हमेशा कितना भी बड़ा वैल्यू हो जाए उसको हमेशा एक नंबर बोलना। जैसे यहाँ पर 0.24 है, 20 यहाँ पर 0.24 नहीं बोलना, बहुत बच्चे गलत करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो 0.24, ठीक है। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे हमें मिल जाएगा कितना 25%, सिंपल। तो क्या यहाँ पर सिर्फ देखो, यहाँ पर एक ही छोटा चैलेंज था, वो क्या था, आपको यहाँ पर सिर्फ कन्वर्ट करना था ग्राम से केजी में, और सब कुछ एकदम आसान से हो जाना था, ठीक है। आसान है यार सब कुछ, देखो ओके। तो अभी देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, तीसरा का फर्स्ट, मेंशन एनी टू डिफरेंस, अरे साइड हो जा, मेंशन एनी टू डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंज, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ईच। अभी एक दो डिफरेंस बताना है फिजिकल और केमिकल चेंज का। फिजिकल चेंज क्या होता है और केमिकल चेंज क्या होता है। अभी देखो फिजिकल चेंज मैंने बताया आपको, तो फिजिकल चेंज का मतलब क्या होता है, उसमें सिर्फ क्या होता है रीअरेंज होता है। जो कुछ भी हम मिक्स करते हैं, जैसे कि पानी में नमक मिलाते हैं, जो सॉल्ट मिलाते हैं, तो उसमें क्या होता है सिर्फ रीअरेंज होता है, मतलब वो अपने जगह से सिर्फ हिलते हैं, ठीक है। बाद में अपना सही, मतलब जैसे पानी था और नमक है, मैंने जब मिक्स किया तो एक सोल्यूशन बना, ठीक है, वो उसको हम बोलेंगे फिजिकल चेंज। जब उसको हम फिर कुछ भी प्रोसेस करेंगे, जैसे हीट करेंगे, तो वहाँ पर वाटर और जो नमक है वो अलग हो जाएगा, तो उसको बोलेंगे फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज में क्या होता है, वो फिजिकली सिर्फ थोड़ा चेंज होता है, बाद में अपने जो पहले के स्टेट थे, जैसे पानी और नमक जैसे मिक्स किया, वो पहले पानी था फिर नमक था, तो पहले के स्टेट में वापस आ सकते हैं, उसको बोलेंगे फिजिकल चेंज। बट केमिकल चेंज में क्या होता है, उसमें अगर एक बार चेंज, उसमें केमिकली चेंज होता है, उसमें जो आका जो एलिमेंट जो भी इलेक्ट्रॉन जो भी होता है, अभी समझ में आ रहा है इलेक्ट्रॉन सब कुछ, उसमें क्या होता है चेंजेस हो जाता है। वो चेंजेस होने से क्या होता है, वो वापस अपने सेम जैसा स्टेट था उसमें वापस नहीं आ सकता है, ठीक है। दैट इज केमिकल चेंज। पढ़ के देखते हैं, इन अ फिजिकल चेंज द मॉलिक्यूल आर रीऑर्गेनाइज, ठीक है, सेम है, वाइल द रियल कॉम्पोजिशन रिमेन सेम। जो रियल जो कॉम्पोजिशन था जैसा वो था वो सेम रहेगा, ठीक है। और इसका दूसरा पार्ट है, मतलब दूसरा पॉइंट है, इन अ फिजिकल चेंज नो एनर्जी इज जनरेटेड। यहाँ पर क्या एनर्जी कुछ भी जनरेटेड नहीं होगा। एनर्जी मतलब हो सकता है हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, ऐसा जनरेट नहीं होगा किस पे, फिजिकल चेंज में। बट केमिकल चेंज में देखो क्या होने वाला है,
केमिकल चेंज तो थोड़ा अलग ही है भाई, देखो क्या क्या है इस पर। इन अ केमिकल चेंज द एटम कन्फिग्रेशन ऑफ अ, कन्फिग्रेशन मतलब उसका पोजीशन, ठीक है, ऑफ सब्सटेंस कंप्लीटली चेंज, मैंने जैसे बताया कंप्लीटली चेंज हो जाएगा, एंड अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड या मोल्डेड आप लिख सकते हो, ठीक है। ओके, उसके बाद देखो यहाँ पर एक नया सब्सटेंस बन जाएगा, उसका कन्फिगरेशन चेंज हो जाएगा, मतलब वो पहले के वापस स्टेट में नहीं आ सकता है, ठीक है, तो उसको बोलेंगे केमिकल चेंज। और केमिकल चेंज में क्या होता है, एनर्जी जनरेटर होता है, जैसे हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, बहुत कुछ, ठीक है। एग्जाम्पल इसका फ्रीजिंग ऑफ वाटर, और इसके एग्जाम्पल बर्निंग ऑफ कोल। चलो और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, देख लेना। इसका बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट है लिस्ट एनी 2 प्रॉपर्टीज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केस ऑफ मेटल विच मेक देम सुटेबल टू बी यूज्ड। आपको 2 प्रॉपर्टी बताना है जिससे हम इसको यूज कर सकते हैं भाई। पहला यूटेंसिल फॉर कुकिंग फूड, कुकिंग फूड का अभी हम 2 प्रॉपर्टी बता दो जिससे हम यूज कर सकते हैं कुकिंग में। 2 प्रॉपर्टी क्या है, ये जल्दी क्या बोलेंगे, ये जल्दी क्या होगा, फास्टर हीट, जल्दी हीट हो जाएगा ये, ठीक है, हीट फास्टर, ठीक है। और ये क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, सिंपल। चलो देख लेते इसका आंसर क्या है, वही आप आराम से लिख लो, गुड कंडक्टर ऑफ हीट, और इजीली हीट हो जाएगा, और इट डज नॉट टेक अ लॉन्ग टाइम टू बी हीट, जल्दी फास्टली, ठीक है, सिंपल वही चीज़ है। अगर याद नहीं आता है तो सोचो, मम्मी खाना बनाती है तो क्या होता है, रखने के साथ गर्म हो जाता है, ठीक है, फिर वो क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, और जल्दी इजीली हीट होता है, और फास्ट हो जाता है हीट। चलो बहुत इजी। चलो दूसरा है वायर फॉर इलेक्ट्रिकल कनेक्शन, जो वायर्स है, अब इसका 2 प्रॉपर्टी बताना है, जो वायर्स होता है, ठीक है, वो मेटल है, उसको 2 प्रॉपर्टी बताओ, उसको यूज़ करते हैं ना, ठीक है। तो इसका 2 प्रॉपर्टी है क्या क्या, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सिंपल, और सबसे इंपॉर्टेंट दे आर डक्टाइल सो दे कैन बी ड्रॉन इनटू क्या, वायर, एंड ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकम ईजियर। ट्रांसमिशन मीन्स यहाँ से वहाँ, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से ऑन हुआ, यहाँ से वहाँ होता है। जैसे कि आप फैन चलाना है, ठीक है, मान लो फैन चलाना है, तो आप स्विच यहाँ डालते हो, मान लो फैन यहाँ पर है, चलता है ना, तो यहाँ पर ट्रांसमिशन हो रहा है, किसका, इलेक्ट्रिसिटी का। चलो समझ में क्लियर हो गया, ठीक है, ओके, तो हो गया शायद से, या चलो सब्सक्राइब कर लो भाई, जल्दी सब्सक्राइब करो, अगर आपने नहीं किया है तो। फिजिक्स EQ का आपका ही चैनल है भाई, सब्सक्राइब कर लो प्लीज़, सपोर्ट करो, बहुत आगे जाना है, ठीक है। तो जितना भी क्वेश्चंस कराया इंपॉर्टेंट है, अच्छे से प्रैक्टिस करो, ठीक है, धमाका मचा दो एग्जाम में, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है। आप बोलोगे आसान है, कहाँ भैया आसान है, इतना दिमाग खराब, इतना हार्ड क्वेश्चन, अब पे नहीं यार, आसान क्वेश्चन है, बट ट्राई करो, बहुत आसान है, ठीक है, बट ट्राई करो, प्रैक्टिस करो, बस प्रैक्टिस करो, ठीक है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। तो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो अच्छे से क्या करना है, अच्छे से पढ़ना है, अभी आपको फिर से प्रैक्टिस करना है। इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से ज्वाइन कर लो। और टेलीग्राम ग्रुप भी बना रखा है, जहाँ पर आप डाउट पूछ सकते हो। अभी तक एक ही डाउट पूछा है आशिफ भाई ने, जिसका मैंने वीडियो सोल्यूशन दे दिया है, ठीक है। आप भी डाउट पूछो, आपका भी मैं हर एक डाउट को सॉल्व करूँगा, ठीक है। आपको हर एक डाउट में हेल्प करूँगा, जो भी डाउट आप पूछोगे आपको तभी आंसर दे दूंगा, ठीक है। तो टाइम लग सकता है, बट आपको बराबर आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। 1 मिनट कुछ बनाऊंगा, 1 मिनट। आपका भैया ये कैसे दिख रहा है, बढ़िया, ठीक है। बाय बाय, ओके बाय।